हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद खिज़र वारसी और आप देख रहे हैं संजान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। गाइस, आज की जो बैठक के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, वो सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं। और आज की जो बैठक में जो मेन बात हमारी होने जा रही है, जिस हवाले से होने जा रही है, वो बात होने जा रही है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से कौन सी चीज़ बेहतर है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पे हावी हो गई है? ये आज कुछ ऐसी बातें होने जा रही है। हम अपनी बैठक की तरफ आइए जी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वक्ती तौर पे तो आप ख़बर सुन लेते हैं, उसको देख लेते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं होती कोई बात। प्रिंट मीडिया ये कि आपकी कोई ख़बर लग रही है, आपकी कोई बातचीत हो रही है, किसी का इंटरव्यू है, वो है, आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। आज तो मेरे चैनल के मेरे मज़े हो गए। आज तो मतलब ये है कि मेरी बैठक में मेहमानों की आमदोरफ्त है और आ रहे हैं, और मेहमान भी बेहतरीन किस्म के मेहमान ना, अपनी अपनी फील्ड के क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो ज़रार अली साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और 47 ईयर्स ओल्ड, मतलब 47 साल ये रहे, और आजकल ये K21 में है और इनका अपना अखबार भी है, रोज़नामा रफ्तार। रोज़नामा रफ्तार अपना नहीं है जी। तो रोज़नामा रफ्तार में भी यही है, तो उसी रफ्तार से इनसे सवाल जवाब करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रार साहब, आपने जैसे कि मैंने भी बताया नाज़रीन को कि 47 ईयर्स 47 साल है। अच्छा, जिस शोबे को आज सहाफ़त कहा जाता है, उससे पहले पिछले ज़माने में रावी कहा करते थे। जी, रावी क्या है ना, जैसे कहते हैं रिवायत लिखने वाला, रावी, लिखने वाला रावी कहा जाता था कि जी उनसे रिवायत है, उनसे रिवायत है। जी। तो सर ये बताइए, आजकल क्या रिवायत चल रही है? आजकल तो तकरीबन जिसे जुम्मा 8 दिन भी नहीं होते वो भी सहाफ़त में आ जाता है। कुछ बताइए सर। मसला बात ये है दरअसल कि सहाफ़त तो अपनी जगह पर कायम दायम है, लेकिन कुछ लोग हमारे इस शोबे में ऐसे हैं जो बेचारे इंटर पास भी हैं, मैट्रिक पास भी हैं, और वो बस हालात और मजबूरी की वजह से वो इसमें आ गए हैं और अपने हिसाब से वो अपने जहाँ जिसका ज़ोर होता है वो अपना काम करते हैं। अब यह है कि अखबारात की सहाफ़त अलग है और न्यूज़ चैनल की सहाफ़त अलग है। जी जी बिल्कुल, और आप माशाल्लाह दोनों में ही हैं। हाँ, अलग अलग सहाफ़त है दोनों की। अखबार के अंदर जो है वो हकीकत से मबनी इंक्वायरी के साथ उसके साथ वो लिखा जाता है, और चैनल में जो है वो सारा लाइव आप जो देख रहे होते हैं वो सामने होता है। बिल्कुल। तो ये फ़र्क इसमें और उसमें है। अच्छा ज़रार साहब, ये आप यकीनन कि उसका भी यूनियन का भी और दूसरा ये जो कराची प्रेस क्लब में जो वो इंतखाबात मेंबरशिप इंतखाबात होती है, माशाल्लाह आप हैं, तो आप क्या समझते हैं? मेंबर नहीं हूँ मैं उसका। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं बनना नहीं चाहता वहाँ का मेंबर, क्योंकि वो क्या वजह है उसकी वजूहत हैं कि वहाँ मोनोपोली है। अच्छा, मोनोपोली यानी कि वहाँ भी एक लॉबी सिस्टम हो गया। लॉबी सिस्टम, जैसे कि हमारे हाँ, मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे या शेख अपनी देख वाली बात है, सिर्फ वो कहते हैं कि जी हमारे जो एक तो जमात का होल्ड है वहाँ, सही समझ रहे हैं आप, वो भी वजूहत है। तो इस वजह से मैं KUJ का तो हूँ मेंबर, मैं प्रेस क्लब में बैठता भी हूँ, खाता पीता भी हूँ, सब मुझे सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, लेकिन ये कि मेंबर नहीं हूँ। अच्छा ज़रार साहब, मुझे ये बताइए कि आप ज़ाहिर प्रिंट मीडिया तो अभी इन हुआ है ना, प्रिंट मीडिया तो अभी हुआ है ना, तो इससे नहीं, पहले प्रिंट मीडिया तो नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी हुआ है, तो प्रिंट मीडिया तो बहुत पुराना, तो कदीम है। क्या फ़र्क समझते हैं आप? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वक्ती तौर पे तो आप ख़बर सुन लेते हैं, उसको देख लेते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं होती कोई बात। प्रिंट मीडिया ये कि आपकी कोई ख़बर लग रही है, आपकी कोई बातचीत हो रही है, किसी का इंटरव्यू है, वो है, आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है।
بات پتہ ہے کون سی والی ہے؟ بات یہ والی ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں بات بتا چلوں، میں بھی الیکٹرانک میڈیا ہوں، کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ایک لفظ، لکھت اور بکت۔ ہاں لکھا تھا، سر آپ کی بات کی تائید کرنا چاہ رہا جی ہوں جی، کہ لکھت اور بکت، لکھنے میں اور بکنے میں، مطلب ابھی ہم بہت باتیں فرق کر رہے ہیں بکت میں بہت فرق ہے۔ کہ دیکھیے جی، عدالت ہو یا بک ہو یا وہ اسٹیمپ پیپر ہو، جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے۔ اور آج بھی جو دنیا چل رہی ہے وہ بھی لکھی ہوئے پہ ہی چل رہی ہے۔ جو سب سے بڑی مقدس کتاب ہے قرآن مجید، وہ بھی لکھی ہوئی ہے نا بالکل ساری لکھی باتیں، ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل تو حقیقت ہے۔ لکھت میں اور بکت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات ایک ریکارڈ میں آ جاتی ہے، اب چینلز بھی اتنے ہو گئے اور پرنٹ میڈیا، وہ الیکٹرانک میڈیا اتنا ہو گیا، سوشل میڈیا اتنا ہو گیا کہ اگر فیس بک، آج کسی کا فیس بک نکال کے دیکھیں تو فیس بک پر وہ پچھلے سال کی ویڈیو پتہ چلے گی جی، وہ تو اتنی پیچھے چلی گئی کہ نظر ہی نہیں آ رہی نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، میں نے یہ انٹرویو میں آپ نے نکالا اور یہ فائل میں نکال کے دے دیا۔ بالکل بالکل۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے پرنٹ میڈیا پر اتنا حاوی ہو چکا ہے الیکٹرانک میڈیا، تو کیا وہ جو کاپیاں پہلے نکلتی تھی 30-30 ہزار یا 20-20 ہزار یا 1-1 ہزار کاپیاں جو نکلتی تھی پرنٹ میڈیا سے، اخبارات جو نکلتے ہاں تھے، کیا آج بھی اتنے نکل رہے ہیں؟ نہیں، اس کا ہے تدارک ہو سکتا ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کو تو ڈینائی کوئی کر نہیں سکتا۔ اچھا، الیکٹرانک میڈیا کے آنے کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کو کوئی خبر جو ہوتی ہے وہ اسی وقت مل جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اخبار میں وہ پھر دوسرے دن چھپتی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے فرق پڑا ہے اس کے اندر پرنٹ میڈیا اور اخبار کی سرکولیشن میں۔ کیونکہ قاری جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ناظر ہے، وہ جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کل آ چکی ہے خبر، کون پڑھے اخبار میں؟ ہاں، کون پڑھے گا خبر اخبار میں؟ لیکن بات وہی ہے، بات سر کہنے والی وہ ہے زرار صاحب کہ وہ جو ریکارڈ ہے نا، آپ وہ ریکارڈ، آپ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کوئی چیز اٹیچ کر دی نا، وہ آج بھی کاغذ ہی چل رہا ہے۔ آج بھی شناختی کارڈ جو ہے نا، بلکہ جتنا بھی ڈیجیٹل ہو جائے، آج بھی شناختی کارڈ کی کاپی کرانی پڑتی ہے، بالکل، لیکن کیونکہ لکھت کو مانا جا رہا ہے نا سر۔ یا تو وہ فوٹو کھینچ کے دکھا دے، ایسا نہیں ہوتا کہ ویڈیو کسی کو بھیج دے، وہ بولے گا نہیں، آج بھی فوٹو کاپی آپ کو کرانی پڑتی ہے۔ تو سر یہ مجھے بتائیے کہ ابھی آپ جو ہے K21 پہ ایز اے کیا کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ میں رپورٹنگ کرتا ہوں۔ رپورٹنگ، کرائم رپورٹنگ، کلچر نہیں، رپورٹنگ، میں جرنل رپورٹنگ۔ جرنل رپورٹر، اچھا، جس میں جرنل رپورٹر میں جس سے ہر چیز رپورٹنگ ہو جاتی جی ہے۔ ہاں۔ سر اس بات کی رپورٹنگ کی آج کل آپ نے یہ جو اتنے مہنگائی کے دور میں اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اس پہ آپ نے کسی سے بات کی کہ یار یہ تم دودھ کہیں 190 بھی بک رہا ہے؟ یہ سب چیزیں لکھی بھی جا چکی ہیں، کی بھی جا چکی ہیں، ہر چینل پہ کی جاتی ہیں، ہر اخبار کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے یہاں حکومتوں کا ہے۔ صحیح، اچھا، حکومتیں، کیونکہ حکومتوں کو جاتا ہے بھتہ، اوکے، چاہے وہ دودھ والے ہوں، چاہے وہ گوشت والے ہوں، چاہے وہ کسی اور چیز کے ہوں۔ اب اچھا، اس پہ نگرانی ہے نہیں صحیح، کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا چیز بیچ رہا ہوں، کس بھاؤ بیچ رہا ہوں، کیا ایک ادارہ ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بھائی تو کیوں یہ بیچ رہا ہے؟ وہ چیز ہمارے یہاں ہے نہیں، ہے نہیں۔ اس لیے جس کی بھی جو منمانی ہے، آپ گلشن اقبال میں جائیں گے تو اس چیز کے دوسرے ریٹ ہیں، لالو کھیت میں چلے جائیں تو اس کے آدھے ہی آپ کو ملیں گے۔ سر میں وہی بتا رہا ہوں، ہاں، فرق یہ ہے۔ ابھی کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے نا، کہ انڈا کبھی دیکھا آپ نے تل کے بک رہا ہے؟ نہیں نا، لیکن میں نے دیکھا، اور ماشاءاللہ بارش بزرگ تھے اور انہوں نے مجھے دکھائی انڈا، تو میں نے کہا یہ انڈا کتنے کا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ 26 کا ہے، یہ 28 کا ہے۔ میں نے کہا یار اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے باقاعدہ ترازو کے وہ نمبر کھولے اور رکھ کے اس پر اس نے دکھایا، سر یہ 50 گرام کا، یہ 65 گرام کا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ مطلب اب انڈے بھی، وہ چھوٹے بڑے انڈے جو ہوتے ہیں، اچھا اس میں بھی جو ہماری دیسی مرغی ہے اس کا انڈا چھوٹا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، بنسبت یہ فارم کی مرغی کے، جو فارم کی مرغیاں آتی ہیں، برائلر جو ہوتی ہیں، وہ ان کا انڈا بڑا ہوتا ہے۔ اب سر مرغی کی آپ نے بات کی، برائلر مرغی کی آپ نے بات کی، تو برائلر کی مرغی کی آپ نے بات کی، لیئر مرغی ہوتی ہے وہ جو انڈا دیتی ہے۔ لیئر مرغی نہیں، یہ جو مرغی ابھی چل رہی ہے، چکن چل رہی ہے،
तो चिकन में ये इतना क्या है, मतलब ऐसा 600 रुपये किलो, मतलब ये कोई पूछने वाला नहीं, इस पर भी आपने यकीनन बात की होगी किसी न किसी से ना? बहुत बात हुई है इस तो पे, क्या बात और है, इस पे ये जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, कमिश्नर हाँ, कराची, सब पैसा खा रहे हैं, अच्छा, सब पैसा खा रहे हैं तो मतलब ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे भाई। हैं? दो चार को पकड़ते हैं, हाँ। वो पूरी एक टीम बना के ले जाते हैं, यूनियन बनाकर, और कहते हैं जी आपको जितने पैसे चाहिए आप खामोश होकर बैठे हैं। लेकिन सर ये एक नंबर देते हैं सर, वो एक नंबर देते हैं कमिश्नर कराची के, ये कमिश्नर कराची नंबर बैठे हुए, हाँ। और जब उस नंबर पे फ़ोन करो तो वो उठाते उठाते ही ही नहीं। नहीं है। तो ये गलत नहीं है, जुल्म नहीं है ये? जुल्म तो है, जुल्म तो हर उसमें 200 रुपये किलो आटा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। 140 के रेट चल रहे हैं कि 150 के, 160 हो गया है। ठीक है। अब तो लोगों ने ये भी कर दिया था कि जी। तो जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है, मतलब अब हुकूमत ही नहीं, अब तो हर आदमी अब मैं करप्शन कर आपको रहा है। एक बात कल की बताऊं, मैं कल सदर से बड़े वाले बेर आते हैं ना, जी 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 जी, वो मैं लेके गया, वो 100 रुपये के 2 किलो बेच रहा था। मैंने अपनी गुलशन इकबाल में पूछा तो 80 रुपये किलो बेच रहा है वो। 100 रुपये के 2 किलो, वहाँ 80 रुपये किलो है वो, 30 रुपये का फर्क 1 किलो पे। देखो, हर जगह वो चल रही अच्छा, है। इसी तरह कीनू के वहाँ रेट अलग हैं, यहाँ अलग हैं। अमरूद कल में 100 रुपये, वो भी 100 रुपये के 2 किलो ले गया अमरूद, वहाँ 60 रुपये पाव और 50 रुपये पाव बेच रहे हैं। सर ये जुल्म नहीं है वैसे तो सर? अब हाँ, इलाके में भी फ़र्क है, दरअसल हर इलाके का एक रेट नहीं है ना? हाँ। तो हालांकि अब देखिए मिसाल के तौर पर एक साहब ने वीडियो बना के डाली, अभी मेरे पास पड़ी होगी वो, कि जी पंजाब में यानी कि लाहौर में जी। दूध चल रहा है 130 रुपये 120 रुपये किलो, और यहाँ चल रहा है 190 रुपये 180 रुपये, अपनी मर्जी के रेट। तो यार पंजाब के पाकिस्तान का, कराची के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये लोग तो नहीं समझते ना, सिर्फ गवर्नमेंट वाले हैं। इसकी जिम्मेदार की सिंध और गवर्नमेंट है। बिल्कुल हकीकत है। तो सर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कराची में देखें ना क्या हाल होती हुई, अभी देखिए कितना अच्छा मौसम चल रहा है ना, ये मौसम सर्दियों का मौसम, ये खाने पीने वाला मौसम भाई है ना। पंजाब के रेटों में यहाँ के रेटों में क्यों फ़र्क है? ऐसा ही है ना सर, अभी देखिए ना सर, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ गैस है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ आटा है, ना दालें, ना चावल है, और रोडों की हालत ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी कदीमी दौर में आ गए। ऐसा लगता है 75 साल नहीं पाकिस्तान को, 7-5 साल हुए हैं। आप इसको भी छोड़ें, आप जोड़िया बाज़ार चले जाएं। मेरा सारा महीने का राशन जोड़िया बाज़ार से आता है। अच्छा, मैं वहाँ दुकानों से नहीं खरीदता। इम्तियाज से भी नहीं खरीदते अपने? नहीं, मैं कहीं से नहीं खरीदता। अच्छा, जो दाल 240 रुपये मूंग की किलो जोड़िया बाज़ार में है, वो वहाँ 280 290 बिक रही है। होलसेल पे वहाँ 240 220 का अच्छी। आपने 2-2 किलो दालें भी ली, 5 दालें ली, तो आपको अच्छा खासा 400-500 रुपये बचता है आपको। तो सर आपको नहीं लगता ज़रार साहब कि ये जैसे ये महंगाई चल रही है, और ये अपना जिस तरह अभी देखें ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो दरमियानी तबका है ना, जैसे आप और हम हैं, मिडिल क्लास तबका, हम बहुत बुरे नहीं पिस रहे, बिल्कुल पिस रहे हैं, क्योंकि अमीर मज़े में सभी पिस रहे हैं। ये बहुत सबसे ज़्यादा गरीब है मज़े में। गरीब तो गरीब तर हो गया है, वो तो भीख मंगा हो गया है, और जो नॉर्मल उसमें थे वो अब गरीब हो गए हैं। सही। तो सर आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने हवाले से? और ये हमारी खुशनसीबी कि आज हमारी बैठक में बस आपकी मोहब्बत है, आपने बुलाया, ये बड़ी मेहरबानी हमारा चैनल आपकी। जो है, आपका चैनल जो है माशाल्लाह, क्या नाम है चैनल? हसन जान वारसी, हसन जान वारसी कथक साहब मास्टर। का जो चैनल है माशाल्लाह बड़ा इम्प्रूव कर रहा है, और सब लोग देखते भी हैं, और ये इंटरव्यू भी लोगों के आते हैं, और माशाल्लाह बड़ी मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और हमेशा आप इस तरह लोगों से मोहब्बत से पेश आते रहें। बहुत शुक्रिया ज़रार साहब। और दूसरी बात ये है कि आपकी नवाजिश कि आप जैसे बड़े बड़े लोग 47 साल जिनको काम हो गया करते करते, जिनको अरसा गुजर गया, आप जैसे लोग आके मेरी बैठक को रौनक बख्शते हैं, और मेरी बैठक की रौनक को बढ़ाते हैं, और मेरी दुआ है। और मैं क्या कहते हैं, जो आपका इदारा है
कराची प्रेस क्लब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जो भी वहाँ के सदर जमील फाजिली साहब है, मेरे ख्याल में अब नहीं, हाँ अभी इलेक्शन होंगे तो वो दूसरे आ जाएंगे। अभी दूसरे आ जाएंगे, लेकिन जो भी आए तो कम से कम आप अपने लोगों को, सीनियर लोगों को समेट के चलें, साथ रख के चलें, और इनकी मामलत से, इनकी मुशावरत से, क्योंकि तजर्बे इनके पास है, और इन सबको अल्लाह ताला इनको सलामत रखे हमारे आपके सरों पे। और देखते रहिएगा इंशाल्लाह हसन जान वारसी बिल्कुल, चैनल को। बिल्कुल, बिल्कुल। और ईमेल एड्रेस पता है ना आपको, HANJAN@gmail.com, और व्हाट्सएप नंबर 923171095495। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।